सूरज और उसके पिता घनश्याम बहुत ही गरीब परिवार से थे। हर बार खेती में नुकसान होने की वजह से उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो पाता था, लेकिन इस बार उनकी फसल उनकी मेहनत से खेत में लहरा रही थी। फसल तो बहुत अच्छी हुई है पिताजी। मेहनत का फल है बेटा। दोनों फसल को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन वो अनजान थे आने वाले दुख से। और अचानक चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये कैसा रूप ले लिया। इस वर्षा से तो सारी फसल पानी में बह जाएगी। घनश्याम और सूरज अपने नसीब का लिखा मानकर उदास मायूस बारिश में भीगते हुए घर की तरफ चल देते हैं। खाना खा ले बेटा, ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। जो किस्मत में लिख दिया वो होगा, उसे बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते पिताजी? अगर मेरे हाथ में होता तो सबके साथ अच्छा होता, किसी के साथ गलत नहीं होने देता मैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, चल कर खाना खा ले। पिताजी अब क्या होगा? फिर से मेहनत करेंगे बेटा। जो होना था वो हो गया, और जो होने वाला है वो भी होकर ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। क्यों पिताजी? हम बुरे को तो बदल सकते हैं। जिसने किस्मत लिखी है उसे हमसे ज्यादा पता है सही और गलत का। अगर हमारा नुकसान और हानि करके सब अच्छा हुआ है तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता पिताजी। अगर मैं किस्मत लिखता तो कभी बुरा होता ही नहीं। खेत की तरफ जाते हुए सूरज एक साधु बाबा गर्मी से बेहाल थके हुए एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलते हैं। साधु बाबा सूरज को देख अपने पास बुलाते हैं। बेटा, कहीं से पानी का प्रबंध करके ला सकते हो? प्यास से गला सूख रहा है। आप यहीं बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। सूरज बाबा को पानी लाकर पिलाता है। पानी पीकर बाबा को संतुष्टि मिलती है। तुमने एक संत के प्राण बचा लिए। सदा खुश रहो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। बाबा, आप तो इतनी तपस्या करते हो, इतने अच्छे काम करते हो, सदा सबका भला चाहते हो, फिर आपको भी ऐसे भ्रमण करना होता है, कभी कभी कष्ट भी होता है। आप भी सबसे खुश हो। जिसका जो लिखा है वो तो उसके साथ होगा बेटा। बाबा, अगर मैं लिखता तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, जिसको जो चाहिए होता मिल जाता। बेटा, सोचने के लिए अच्छा है, लेकिन जिसने हम सब का लिखा है वो जानता है किसको कब क्या देना है, कब खुशी कब गम देना है। बाबा, गम देना ही क्यों? क्यों किसी को निर्धन रखना? क्यों किसी को दुख देना? सब खुश होंगे तो अच्छा है ना? बेटा, संसार और कर्मों के चक्कर को समझना इतना आसान नहीं। कल्याण हो। अब मैं चलता हूँ। बाबा वहां से चले जाते हैं। सूरज भी वहां से कुछ आगे चलता है तो उसे रास्ते में एक हंसती हुई पेंसिल मिलती है जो बहुत अद्भुत दिखती है, जो एक कागज के खाली पन्ने पर रखी है। सूरज पेंसिल और कागज दोनों को उठा लेता है। बहुत ही अद्भुत पेंसिल है। सूरज, मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था। काका ने बताया तू बाहर गया है। क्या हुआ नीलांबर? यार, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरे घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है। कल रात को भी घर पर कुछ नहीं पका। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है दोस्त। हाँ, थोड़ा चावल और आटा है, वो दे सकता हूँ। थोड़ा मैं रख लूंगा, हमारी हालत भी बहुत खराब है ना। तू यहीं रुक, मैं लेकर आता हूँ। धन्यवाद मित्र। पिताजी, आज सब्जी नहीं बनी। बेटा, आलू थे, वो भी कल ही खत्म हो गए, और दाल को खत्म हुए तो हफ्ता गुजर गया। कोई बात नहीं पिताजी, आज हम इसी को शाही भोजन समझकर खाएंगे। ये चावल नहीं पिताजी, समझो एक बड़े राजा की थाली है जिसमें अलग अलग सब्जी, दाल, दही, रायता, मिठाई, पूरी, रोटी, शरबत, सब कुछ है। ठीक है बेटा।
सूरज उस पेंसिल को देख रहा है। उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो उस खाली कागज पर अपने मन की बात लिखे। सूरज पेंसिल से उस खाली कागज पर लिखना शुरू कर देता है। कब तक आधा पेट खाकर गुजारा करना होगा? काश कभी ऐसा होता, आँख खुलते ही लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन, पूरी, कचौड़ी, मटर पनीर, पुलाव, रसमलाई सब घर में रखा होता। बेटा सूरज, सुबह खेत में जाना है, जल्दी सो जा। सुबह हो चुकी थी। सूरज उठकर आता है। वो देखता है उसके पिता घनश्याम एक जगह खड़े अद्भुत तरीके से देख रहे हैं। पिताजी, ये सब खाना कहाँ से आया? पता नहीं बेटा, मैं भी हैरान हूँ। जब उठा तो सब कमरे में रखा मिला। लगता है कोई भला इंसान हमारी मदद करके गया है। सूरज दौड़कर अंदर जाता है। वो देखता है और जल्दी से उस कागज को उठाता है जिसमें उसने कल रात खाने की सभी चीजों के नाम लिखे थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा था। कागज खाली था। अब रात को मैंने इसी कागज पर सब खाने की चीजों के बारे में लिखा था। आज वो सब मेरे घर में है और कागज खाली। ये कैसे? क्या जो मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो सही है? एक बार और देखता हूँ। मेरे जाने से पहले खेत में बीज बुआई का काम हो जाए। घनश्याम और सूरज अपने खेत की तरफ जाते हैं। दोनों खेत में जाकर देखते हैं, खेत में बीज डले हुए हैं। दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। ये किसने किया? खेत में बीज डाले हुए हैं, हल चला हुआ है। ये कैसा चमत्कार है प्रभु! सूरज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सूरज को पता लग गया था कि ये कोई साधारण पेंसिल नहीं। तो यही है मेरे किस्मत लिखने की पेंसिल। चल बेटा, घर चलते हैं। आज के दिन ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में आराम लिखा है। हर बार ऊपर वाला ही किस्मत नहीं लिखता पिताजी। नहीं बेटा, सब वही लिखता है। चल चल घर चलते हैं। पहले अपने लिए पैसा मांगू या घर? कहीं मैं लालची ना बन जाऊं। नहीं, ये पेंसिल मेरे साथ साथ लोगों की भी किस्मत बदलेगी। मैं सबकी किस्मत बदल दूंगा। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है सूरज। सरपंच जी ने चेतावनी दी है, आज अगर उनका ब्याज नहीं दिया तो हमारा घर उनका हो जाएगा। जाकर अपनी अलमारी से पैसे निकालकर सारा कर्जा चुका देना। मेरे अलमारी में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कर्जे के लिए कहाँ से आएंगे? जैसा कहता हूँ वैसा कर, विश्वास कर। आज तक कभी तुझसे झूठ नहीं बोला। जा। ठीक है भाई, जाता हूँ। नीलमबार अपने घर की अलमारी खोलता है। अलमारी पैसों से भरी है। नीलमबार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इतना सारा पैसा! ये तो सूरज की बात सही निकली। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। पिताजी, हम कल से अपने इस पुराने मकान को तोड़कर नया महल बनवाना शुरू करेंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा? हम किसान हैं। आप देखते जाइए। कल मुझे बक्सा भरकर पैसा चाहिए। सूरज सुबह उठता है, देखता है उसके सामने एक बक्सा रखा है जो पैसों से भरा हुआ है। अब किस्मत मेरी मुट्ठी में है। मैं किसी की भी किस्मत लिख सकता हूँ। देखते ही देखते सूरज का बड़ा महल जैसा घर बन जाता है। सूरज अब अपनी किस्मत में कुछ भी लिख सकता था। वो किसी का भी भाग्य बदल सकता था। सूरज भैया, आप सबकी मदद करते हैं। मेरे पति की हालत बहुत खराब है। मुझे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। तुम घर जाओ बहन, तुम्हारे पति का इलाज हो जाएगा। पैसे भर जाएंगे और यहीं रुको। इन पैसों से तुम्हारा खर्च अच्छा चलेगा और तुम्हारे पति के इलाज के पैसे हॉस्पिटल में जमा कर दिए हैं। भगवान आपको खुश रखे। सूरज के पिता शहर से तांगा भरकर कीमती सामान लेकर आए थे। एक एक करके सभी सामान मजदूर उतार रहे थे। अचानक एक मजदूर से सामान गिर जाता है। जब बोझा नहीं उठा सकते हो तो क्यों आ जाते हो? मेरा इतना कीमती सामान तोड़ दिया। सूरज अपने पिता को मजदूर को छड़ी से मारने से रोकता है। ये क्या कर रहे हैं आप पिताजी? सामान ही तो था, फिर आ जाएगा। इन भिखारियों को क्या पता
पैसे पेड़ पे नहीं लगते। मेरा कीमती सामान तोड़ दिया। आपका ऐसा स्वभाव पहले कभी नहीं देखा पिताजी। सूरज के पिता उसके सामने से चले जाते हैं। उनके इस नए रूप को देखकर बहुत दुखी होता है। बेटा, बेटा सूरज, क्या हुआ माँ जी? अपने दोस्त को समझाओ। उसने अपनी पत्नी के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पैसे की चमक ने उसे अंधा कर दिया है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए और अब से आप मेरे पास रहिए। मैं उससे बात करता हूँ। सूरज भैया, मेरे पति दूसरी शादी कर रहे हैं। मुझे उसने घर से भगा दिया। जो आपने पैसे दिए थे उसने वो सब मुझसे ले लिए। मैं समझ गया हूँ, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। सूरज अब सब कुछ ठीक करना चाहता था। ये सब चीजों ने सबको बदल दिया था। सबके अंदर का प्यार खत्म हो गया था। सब लालची हो गए थे। सूरज कागज पर अपनी आखिरी इच्छा लिख देता है। सब पहले जैसा हो जाए। जो भी मैंने इसमें लिखा था सब बदल जाए। बेटा, बेटा, ये हम वापस इस फटे हाल में कैसे आ गए? सूरज मेरे दोस्त, रातों रात सब बदल गया। सब पैसा, घर, सब खत्म। ऐसा क्यों हुआ? जो किस्मत में नहीं होता उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। और अगर किसी को बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए तो उसका अहंकार उसके सर पर चढ़ जाता है। आप सब लोगों ने पैसा मेहनत से पसीना बहाकर कमाया होता तो आप बदलते नहीं। दौलत ने आपको अंधा कर दिया था, इसलिए जो लिखा था किस्मत पे वो मिटा दिया गया है। हम शर्मिंदा हैं बेटा। मैं अपनी पहचान भूल गया था दोस्त। अब सब ठीक है। हम सब एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और सब कुछ मेहनत से बनाएंगे।